अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी 10वीं क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें आपका एक उर्दू का पेपर हो गया है। अभी मराठी के पेपर की हम तैयारी करेंगे। मैं आपको मराठी के पेपर में पेपर कैसे आता है और उसमें किस तरह से आपको मराठी का पेपर लिखना है, कितने मार्क्स के लिए होता है, सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ जो है किन बातों का ख्याल रखना है ये भी बताऊंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगे उसमें व्याकरण और जो दीगर उसके टॉपिक्स है वो मैं इंशाल्लाह अच्छी तरह समझाऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर जो आपका मराठी का पेपर है ये 40 मार्क्स के लिए है। कितने मार्क्स के लिए है? 40। और टोटल आपको जो टाइम दिया गया है वो है 2 घंटे। 2 घंटे आपको टाइम दिया गया है और ऊपर से 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं। तो अभी 10 मिनट को हम छोड़ देते हैं तो 2 घंटे में यानी 120 मिनट में आपको 40 मार्क्स का पेपर लिखना है। तो आपको 1 मार्क के लिए 3 मिनट मिल रहे हैं। 1 मार्क के लिए आपको पूरे 3 मिनट आपके पास टाइम है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम आपके पास है जिसमें आप बहुत खूबसूरत और पुरसुकून होकर जो है पेपर लिख सकते हैं। देखो कैसा पेपर लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 4 हिस्सों में ये पेपर है। मराठी का जो पेपर है 40 मार्क का ये 4 हिस्सों में है। जिसमें पहला हिस्सा जो है वो विभाग एक गद्य विभाग कहलाता है। ठीक है, जिस तरह से उर्दू में नस्र हिस्सा नस्र होता है बिल्कुल वैसे ही। और ये जो हिस्सा है ये 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए है? तो ये 12 मार्क्स के लिए है। ये आपने याद रखना है। अभी देखिए कि ये पेपर कैसे लिखा जाएगा। तो गद्य विभाग में जो है एक जो प्रश्न नंबर 1 होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक अ होता है, एक आ होता है। तो अ में जो है 3 सवाल होते हैं 6 मार्क्स के लिए और आ में जो है 3 सवाल होते हैं 6 मार्क्स के लिए। ये आप देखिए इसमें ये 6 मार्क्स के लिए। और किस तरह से लिखना है? ये पैराग्राफ में से देखकर ही लिखना होता है। ये जो जवाबात है गद्य विभाग के जो सवालात होते हैं इसके आंसर्स जो होते हैं उत्तर जो लिखने होते हैं वो आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है उसी में से देखकर लिखना होते हैं। तो इस हिसाब से एक अहम बात आपके लिए क्या होती है कि आप पैराग्राफ आपको पढ़कर समझ में आना चाहिए। और किस तरह से आंसर तलाश करेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ देखिए अभी जो दूसरा विभाग है विभाग दो। तो विभाग दो जो होता है वो पद्य विभाग होता है और ये होता है 8 मार्क्स के लिए। इस तरह से विभाग एक और विभाग दो हिस्सा एक हिस्सा दो मिलकर टोटल 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये विभाग जो दो है वो पद्य विभाग है और ये पोएट्री पर मुश्तमिल होता है। पोएट्री पर ये क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के लिए। देखिए यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ये आपको ये 2024 का पेपर है। ठीक है, सैंपल के तौर पर मैंने आपके लिए ये लिखा हो। तो ये भी पोएट्री में से ही पूरे सवालों के जवाब लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें जो दो खाके हैं तो ये बहुत आसान किस्म के सवाल है। ये देखिए यहाँ पर ये भी बहुत इजीली जो है पोएट्री में से फाइंड आउट किया जा सकता है, तलाश किया जा सकता है। जो पोएम होती है उसमें से लिखा जा सकता है। इसका जो तीसरा विभाग होता है विभाग 3 ये भाषा अभ्यास और व्याकरण पर होता है। ये होता है कुल जो है 8 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए होता है? 8 मार्क्स के लिए होता है। भाषा अभ्यास और व्याकरण जो होता है 8 मार्क्स के लिए होता है। इसमें फिक्स है कुछ चीजें, जैसे इसमें काड़ ओरखा काड़ बदला ये एक सवाल होता है। वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो है काड़ को पहचानेंगे, जमाने को कैसे पहचानेंगे। काड़ ओरखा यानी जमाने को पहचानो। तो काड़ बदला यानी जमाने को बदल कर लिखो, यानी वर्तमान काल का जो वाक्य है तो उसको भूतकाल में ले जाकर लिखना है या भविष्य काल में लिखना है। तो आपने उस हिसाब से जो है मैं आपको बताऊंगा। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर वाक् प्रचार भी इसमें है। तो वाक् प्रचार भी मैं आपको नेक्स्ट इसमें समझाऊंगा। ये 2 मार्क्स के लिए होता है वाक् प्रचार। कार्ड 2 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, और इसमें जो है एक होता है अ, शब्द संपत्ति, जखीरे अल्फाज जो हम कहते हैं वोकेबलरी। तो ये होता है। और एक होता है अचूक शब्द ओळखा और एक होता है ये अचूक शब्द ओळखा है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। और एक होता है कि एक वर्ड दिया जाता है जैसे यहाँ दिया गया है मिरवणुक। इसमें इस पर इससे बनने वाले जो शब्द हमको तैयार करना होता है। ये इंग्लिश में भी आता है इस तरह से क्वेश्चन। तो मिरवणुक से कौन कौन से शब्द तैयार हो रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखे गए हैं 3 शब्द। तो ये क्वेश्चन होता है, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है,
यहाँ पर विराम चिन्ह पर भी एक क्वेश्चन होता है। 2 मार्क्स के लिए है ये विराम चिन्ह पर पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं। तो मैं इस पर बताऊंगा आपको कि इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे आसानी के साथ। तमाम जो विराम चिन्ह है वो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। आप इसके लिए जो है इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसका विभाग 4 जो होता है, विभाग 4 उपयोजित लेखन पर मुश्तमिल होता है। यानी इसमें क्या होता है, तो इसमें 3 चीजें होती है। एक तो पत्र लेखन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने पत्र लेखन को लिखा है, ठीक है, पत्र लिखा गया है यहाँ पर। पत्र लेखन 4 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए है? 4 मार्क्स के लिए। अब पत्र किस तरह से लिखा गया इसको समझ लीजिए। मैंने पहले क्या किया हो, एक खाका बनाया, पूरा उसका बॉक्स बना हुआ है देखिए, और बॉक्स में पत्र लिखा गया। अब पत्र लिखते वक्त में कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। कैसे? ये देखो यहाँ पर प्रति जो लिखा गया है तो यहाँ स्पेस छोड़ा गया है। प्रति के बाद जो कॉमा दिया गया है, कॉमे के नीचे से जो है ये लिखा गया है, तो इसका ख्याल रखना जरूरी है। फिर ये स्पेस आना चाहिए। फिर विषय जो है, यहाँ देखिए कितना स्पेस है। तो विषय लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है, ये किस तरह से 2 डॉट लगाए गए हैं। फिर ये जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, माननीय, है ना, तो ये अल्फाज का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो ये पैराग्राफ किस तरह से बन रहा है और शुरुआत कैसे होती है। तो पत्र में जो कंटेंट लिखना शुरू होता है तो वो अपने नाम के साथ शुरू होता है। यानी आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, बल्कि आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है कि आपका नाम क्या होगा पत्र लिखते हुए, कौन पत्र लिख रहा है बोल के। तो यहाँ पर फिर इस तरह से आप 2-3 पैराग्राफ में पत्र मुकम्मल करेंगे और आखिर में इस तरह से आना जरूरी है, ठीक है। आपला विश्वास हो और एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो ये पत्र का तरीका है, आपने याद रखना है। देखो यहाँ पर मैंने उसको एक बॉक्स में लिखा हो, आप उसको एक नज़र में समझ सकते हैं। ऐसे ही लिखना है। अगर आपको नहीं भी लिखना आ रहा है तो कम से कम आप फॉर्मेट तो याद रखिए, ताकि आप फॉर्मेट से जो है बीच के सेंटेंस, अगर वाक्य आपको नहीं भी लिखना आ रहा है तो 2-4-5 जैसे भी आप वाक्य बनाकर लिखे, लेकिन फॉर्मेट आपने अगर तैयार कर लिया तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर इसमें मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न नंबर 4 है, 4 का आ, पहले ओ में पत्र लेखन है, दूसरे में 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। दूसरा जो प्रश्न नंबर 4 का आ है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 4 में से आपको कोई एक करना होता है। कौन कौन से 4 ऑप्शन होते हैं इसमें? तो इसमें जो है आपको जाहिरात होती है, गद्य आकलन होता है, बातमी लेखन होता है, या फिर कथा लेखन होता है। तो ये चारों में से कोई एक आपको करना होता है। तो मैंने क्या किया है, जो सबसे आसान लग रहा था मैंने वो किया, जाहिरात, ठीक है, यानी इश्तिहार। और आपको भी ये लिखना आता है। तो इश्तिहार लिखते वक्त एक बॉक्स बनाना है। मैं देखो मैंने यहाँ बॉक्स बनाया हूँ, ठीक है, ये बॉक्स बनाया हूँ मैंने, और बॉक्स में मैंने पूरा ये इश्तिहार या जिसको जाहिरात कहते हैं वो लिखा हूँ। तो इसमें लिखते हुए किन बातों का ख्याल रखना है? तो हेडिंग आना, ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव अंदाज में लिखिए। किस बात अपीलिंग चीज उसमें आना चाहिए सेंटेंस। देखो यहाँ किस तरह से लिखा गया, 20 वर्षांची परंपरा सर्व वयोगटांसाठी उपलब्ध। फिर आमची वैशिष्ट्य, क्या खास बात है। फिर उसमें जो इश्तिहार होता है ना, उसमें टाइम, वेयर, फिर उसके एड्रेस वगैरह, ये चीजें जरूर आनी चाहिए, ठीक है। संपर्क, कांटेक्ट नंबर, इस तरह से लिखा गया है। ये लिखने की आपने बराबर कोशिश करना है। और ये भी 4 मार्क्स के लिए है। कितने मार्क्स के लिए है? 4 मार्क्स के लिए ये, ठीक है। इसके अलावा में जो प्रश्न नंबर 4 का आखिरी जो क्वेश्चन होता है ई, वो होता है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन जो होता है वो भी 4 मार्क्स के लिए। तो आपने 4 मार्क्स के लिए एक ही पेज लिखना है, ठीक है। कितना लिखना है? एक पेज लिखना है, ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना है। जबरदस्ती में बहुत ज्यादा लिखा हुआ दिखाना भी सही नहीं है। आप बल्कि एक ही पेज को बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखो, निबंध के अच्छे तरीके से लिखो। एक लाइन छोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने हेडिंग को थोड़ा खूबसूरत तरीके से देने की कोशिश किया हूँ। तो हेडिंग अच्छे अंदाज में लगाना है, उसको अंडरलाइन कीजिए। फिर साथ में मैंने 3-4 जो है 4 तकरीबन पैराग्राफ में पूरे निबंध को मैंने कंप्लीट किया। तो आप भी जो है एक पेज में लिखने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा कम हो गया, पूरा एक पेज फुल लिखना है आपने, ठीक है। तो ये निबंध लिखना इस तरह से आपको है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है, जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है जिसमें 3 हिस्से होते हैं, वो 12 मार्क्स के लिए है, 4-4 मार्क के 3।
और क्वेश्चन नंबर 3 जो भाषा अभ्यास और व्याकरण पर होता है वो 8 मार्क्स के लिए। इस तरह से विभाग 3 और 4 20 मार्क्स का होता है और विभाग 1 और 2 20 मार्क्स के लिए होता है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये लिखना काफी आसान है। इसको आप जो है एक नजर इस पर डालिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पूरा पेपर जो है 9 पेज में आ गया है। कितने पेज में आया है? 9 पेज में पूरा पेपर आ गया है और हर पेज में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 घंटे में यानी 120 मिनट में आपको 9 पेज 10 पेज समझ लीजिए लिखना है। तो आप बहुत खूबसूरत तरीके से लिखे और अच्छे अंदाज में प्लानिंग के साथ लिखिए, जैसे मैंने कोशिश किया हूँ ताकि आपको इससे हेल्प हो। आप ऐसे ही पेपर बनाइए, बराबर एक क्वेश्चन के बाद में इस पेज जो मैं देता हूँ लाइन मैंने यहाँ पर लगाया हूँ, तो आप ऐसे लाइन का वो कीजिए। हर सवाल का नंबर जो है वो बराबर डालिए, उत्तर नंबर। इस बात का इन बातों का ख्याल रखिए। इसके बाद भी वीडियोस आपको मिलते रहे, इसके लिए आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस पर कमेंट कीजिए ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है। और आपको कोई और चीज वीडियोस की जरूरत है तो वो भी बताइए, इंशाल्लाह फिर जो है हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पूरे पेपर्स की हम तैयारी करेंगे, इसलिए आप इससे जुड़े रहिए। जज़ाकल्लाह खैर।